नमस्कार, सुप्रभात। बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। तो देखिए, हमारा खास कार्यक्रम शुभारंभ, जिसमें एक बार आपका फिर स्वागत करना चाहूंगी। खास चर्चा करेंगे यानी कि गणेश पूजन को लेकर। गणेश पूजन कितनी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है, गणेश पूजन से क्या लाभ होते हैं, क्या महत्व होते हैं, ये हम आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और इसी के लिए हमारे खास कार्यक्रम शुभारंभ में आपका स्वागत है हमारे खास मेहमान यानी कि पंडित नीरज कचोली जी के साथ। पंडित जी, मैं आपका बिल्कुल स्वागत करती हूँ, जहाँ सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि गणेश पूजन का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, कितना खास ये होता है। तो इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत मैं इसी से करना चाहूंगी, इसी सवाल से करना चाहूंगी कि गणेश पूजन जो है वो हमारे व्यवसाय और धन लाभ के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। हमारे दर्शकों को बिल्कुल ये जानना वे चाहते हैं कि कितना ज्यादा गणेश पूजन जरूरी होता है। देखिए शिवाजी, अत्यंत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। गणेश पूजन से निश्चित बुद्धि सद्बुद्धि तो आती ही है, पर और वहीं पर व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि रहती है, धन आगमन के स्रोत बनते हैं। सभी जगह पर अपन कोई से भी व्यापार मांगलिक कार्य करते हैं, व्यापार भी एक मांगलिक कार्य में ही आता है, तो उसमें गणेश जी की प्रथम पूजन की जाती है। तो गणेश जी की पूजन से जीवन में व्यापार वृद्धि, धन लाभ में वृद्धि, नया कौशल, नई स्किल व्यक्ति सीखता है। व्यापार के क्षेत्र में भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उन्नति मिलती है। अगर कोई व्यापारी है, उसे अगर कोई नया कार्य करना है तो निश्चित तौर पे पंडित जी को बुलाएगा। सर्वप्रथम पूजन किसकी करेगा? गणेश जी की करेगा, गौरी जी की करेगा, लक्ष्मी जी की करेगा। मतलब कोई सा भी व्यापार हो जीवन में, सर्वप्रथम पूजन की जाती है गणेश जी की। अगर आपको भूमि पूजन भी करना है, कोई सी नींव भी आपको रखना है, तो उसमें भी तो सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी रहेंगे। तो व्यापार और धन में विशेष तौर पर गणेश जी की पूजन का अत्यंत महत्व रहता है और हर व्यक्ति को गणेश जी की आराधना पूजन करना चाहिए, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होते रहे, धन में स्थिरता आए, आपका ऐश्वर्य बढ़े, आपका समाज में उत्कर्ष हो, आपका कल्याण हो। तो गणेश जी के पूजन से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल। देखिए, इसमें कार्य क्षेत्र भी आ जाता है नीरज जी। जैसे किसी भी कार्य क्षेत्र की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही की जाती है। बिल्कुल। जैसे कि अब मैं गणेश जी बुद्धि के कारक, फिर वहीं पर आता हूँ। जैसे न्यायाधीश व्यक्ति हुआ, उसके ऊपर भी गणेश जी की अत्यंत अनुकंपा रहना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी के प्रति कोई अच्छा निर्णय सुनाए। तो गणेश जी कार्य क्षेत्र पर भी अत्यंत केंद्रित रहते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र में सही समय पर सही बुद्धि विवेक जागृत का होना ज़रूरी है। अब कोई न्यायाधीश है, उसकी सही समय पर अगर सही बुद्धि चल गई तो मान के चलिए किसी का उद्धार हो जाएगा। और वहीं अगर न्यायाधीश की अगर बुद्धि थोड़ी सी बिगड़ गई तो बेवजह व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो कार्य क्षेत्र पर भी गणेश जी की विशेष अनुकंपा का रहना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, आपने जाना कि गणेश पूजन जो है हर कार्य क्षेत्र के लिए जरूरी होता है। अगर धन लाभ की आप इच्छा रखते हैं तो इसमें भी गणेश पूजन की जरूरत होती है, व्यवसाय में गणेश पूजन की जरूरत होती है। तो हर किसी काम की शुरुआत में आप देखें तो गणेश पूजन काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है और गणेश पूजन से ही हर मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं, जो कि शुभ भी माना जाता है। और अब इसी के बाद एक और सवाल यहाँ पर है नीरज जी हमारा, जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपसी कलह, घर में दंपत्ति में मतभेद जो होता है, जो लड़ाइयाँ आजकल हो रही है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर आपसी कलह की तस्वीरें, दाम्पत्य जीवन में जो कलह होती है वो सारी बातें भी सामने आती है। तो उसे बुद्धि के देवता गणपति जी से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, कैसे उन्हें यहाँ पर उस चीज़ों में सुधार किया जा सकता है? देखिए, बड़ा ही एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन आजकल अक्सर बिगड़ा हुआ है। समाज में दिन रात तस्वीरें सामने आ रही है, समाज की क्या दशा हो रही है। तो विशेष प्रत्येक पति पत्नी को और माता पिता को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए कि सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें, बुद्धि सद्बुद्धि की विशेष कामना करें, जिससे घर में जो कलह का वातावरण है, अशांति है, वह दूर रह सके। पति पत्नी को विशेष रूप से दोनों को प्रातःकाल, भले दोनों का ही अपना अपना कार्य क्षेत्र, एक डॉक्टर है तो एक वकील है, परंतु सुबह अगर घर से निकले कार्य क्षेत्र के लिए तो दोनों पति पत्नी संकल्प लें कि हमें गणेश जी की विशेष आराधना करके, दान पुण्य करके अपने अपने कार्य क्षेत्र पर जाना है, ताकि दाम्पत्य जीवन में प्रेम स्नेह बना रहे और एक दूसरे के प्रति समन्वय, इज्जत, मान सम्मान बना रहे और परिवार में शांति बनी रहे। तो ये गणेश जी इस चीज़ के अत्यंत कारक रहते हैं कि पति पत्नी मिलकर गणेश जी की पूजन आराधना निश्चित तौर पर विशेष अभिषेक उन्हें करना चाहिए इन पावन 10 दिनों में।
तो दाम्पत्य जीवन का तो आपने हमें बताया, लेकिन इसी के साथ देखिए आजकल जो बच्चों में भी ऐसी चीज़ हो रही, बच्चों की बुद्धि भी जो है कुछ उल्टे ही जगह पर काम कर रही है, गलत चीज़ों में ज़्यादा संलिप्तता उनकी दिखाई दे रही है। उसके लिए भी कैसे हम बुद्धि के जो विधाता हैं उनको लेकर बता सकते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को अपनी सुधार सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल बच्चों की भी है ना ऊर्जा विकृत होती जा रही है। कहाँ ऊर्जा उन्हें लगाना है, मतलब आजकल बच्चों को पता ही नहीं है, 10 में से 9 बच्चों को, कि हम किस लिए बने हैं, हमारा रियल पोटेंशियल कहाँ है, हमें कहाँ ऊर्जा लगाना चाहिए। उन्हें इस चीज़ का भान और ज्ञात ही नहीं है। तो इसलिए वहीं पर इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे बुद्धि सद्बुद्धि के दाता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि सही दिशा में रहे, हम उचित मार्ग में हमारी बुद्धि को प्रेषित करें और हमें ऐसे गुरु तत्व व्यक्ति हमारे जीवन में आए जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो। तो देखिए दाम्पत्य जीवन जो कि अगर आज के समय में जो खराब चल रहा है, घर में अशांति है, या फिर बच्चे जिनकी बुद्धि ऐसे गलत कामों में ज़्यादा चल रही है कि जिन्हें ये भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो ऐसे समय में यानी कि देखिए गणपति जी बुद्धि के विधाता होते हैं, विद्या जो है वहीं से अगर देखें तो सभी में आती है। तो एक खास महत्व जो अभी हमें पंडित जी ने बताया कि हमें उसे कैसे अपनी बुद्धि में ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अपने आप को उस चीज़ में कितना ज़्यादा अंदर लीन करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर बच्चों, आजकल के समय में जो बच्चों के साथ यहाँ पर गलत गतिविधियाँ जो सामने आ रही हैं, उससे लेकर ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे अपने आप को इन गलत गतिविधियों से बाहर निकाल सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर घर में अशांति है तो वहां भी सुख और शांति आप देख सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ हमने ये कुछ खास सवाल तो जान लिए, अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे राशिफल के विषय में, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको राशिफल ही बताते हैं। खासतौर पर कि अगर आपके दिन की शुरुआत हो रही है तो आप ज़रूर ये सोचते होंगे, ये जानना चाहते होंगे कि हमारा दिन कैसा होगा, दिन की शुरुआत कैसे होगी, क्या खास हम कर सकते हैं, और उपाय जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पंडित जी, हम शुरुआत करते हैं राशिफल की, और सबसे पहले हम जानकारी लेना चाहेंगे मेष राशि वालों के बारे में, और जानेंगे कि मेष राशि वाले हमारे जो जातक हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा और कितना उनके दिन की जो शुरुआत है, अगर कुछ गड़बड़ी भी है दिन की शुरुआत तो क्या उपाय वे कर सकते हैं? जी बिल्कुल शिवा जी, 12 राशियों में प्रथम राशि मेष राशि है। आज मैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में कहना चाहूँगा कि आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपके जीवन में आनंद, प्रसन्नता, खुशी, जितने भी पर्यायवाची होते हैं हैप्पीनेस के, वो सारे दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। आप सही दिशा में ऊर्जा लगा पाएंगे। जो भी रुके हुए कार्य हैं वो आपके निश्चित तौर पर संपन्न होंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। पिता को लेके कुछ शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। अगर मैं उपाय की अगर आपसे बात करूं तो आपको गणेश भगवान जी का शहद से अभिषेक करना चाहिए, अत्यंत शुभ रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के लिए एक खास उपाय बताया गया, और उनके दिन की शुरुआत में किस तरीके से वे शुरुआत कर सकते हैं ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, और जानेंगे कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है? वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन अत्यंत शुभ रहेगा। आज पति पत्नी किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इंदौर खजराना गणेश मंदिर जा सकते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन जा सकते हैं, जो कि अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सुख सुविधा, जीवन में शांति की कामना आप कर सकते हैं। वहाँ मंदिर जाके आपके लिए दान करना तो अत्यंत पुण्य का कार्य रहेगा। तो ओवरऑल आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस कार्य को शुभ बनाने का प्रयास करें। तो देखिए वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत काफी खास हो सकती है, और जिस तरीके से अभी यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि आप मंदिर जा सकते हैं, तो बिल्कुल मंदिर जाना भी चाहिए। कहीं ना कहीं मंदिर जाने से भी बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, और जानेंगे कि मिथुन राशि वाले जो जातक है उनका दिन कैसा रहेगा, कितना खास मिथुन राशि वालों के लिए दिन हो सकता है। देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत तनावपूर्ण दिख रहा है। अगर घर में बहू है तो वो निश्चित तौर पे ससुराल पक्ष से परेशान रह सकती है, तो आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ असंतोष घट रहा है तो प्रयास करें उसका रिएक्शन ना करें, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति बेकार है लेकिन आने वाला समय अच्छा है। अगर आपने उस समय रिएक्ट कर दिया तो वो समय और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो आपको नियंत्रण का रखना है, और आज के दिन के लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है। गणेश जी को मोदक भोग लगाएं, 5 मोदक भोग लगाएं।
या 11 मोदक भोग लगाएं, वो सभी परिवारजन बैठ के खाएं, तो जो परिवार में जो अशांति का माहौल उत्पन्न होने वाला है वो निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हो सकती है, क्या उपाय वे आज के दिन खास कर सकते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। जीवन साथी को लेकर आपको अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी का आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा, आपको जीवन में प्रसन्नता का अनुभव होगा। पिछले कुछ दिनों से जो भी आपके बीच में जो विवाद चल रहे थे वह निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएंगे और सुख सुविधाओं में वृद्धि भी दिख रही है और आपका आत्मविश्वास भी निश्चित तौर पे लौट आएगा। और जो भी विवाह को लेकर इच्छुक हैं, गणेश जी से आप प्रार्थना करें कि आपके लिए जो भी विवाह के जो कार्य में वो विघ्न आ रहा है वह निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएगा और यह आज के दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। और इस दिन को और अत्यंत शुभ बनाने के लिए आपको किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला जाप करें, निश्चित तौर पे आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों को लेकर कि उनका दिन कितना खास हो सकता है और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत तनाव भरा रह सकता है, व्यर्थ यात्रा रह सकती है। प्रयास करें कि आप घर पर ही रहकर गणेश जी की आराधना करें। हो सकता है अगर आप बाहर यात्रा करेंगे, किसी मंदिर के कार्य से ही अगर आप गए तो वे वजह विघ्न उत्पन्न हो सकता है। तो प्रयास करें घर के सभी सदस्य मिलकर गजानन जी की आरती करें, घर को अच्छा सजाएं, सुगंधित द्रव्य घर में छिड़कें, मेहमान बुलाएं, अच्छे कन्याओं का भोजन भी आप करा सकते हैं। तो जिससे जो तनावपूर्ण आज का जो दिन है वह निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगा एक अच्छे नोट पर। तो आज के लिए अच्छा उपाय रहेगा कि आप कन्या को भोज कराएं, खीर का भोग लगाएं गजानन जी को, अत्यंत आपके लिए शुभ रहेगा। और अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कन्या राशि वाले जातकों को लेकर कि आज उनका दिन कैसा रहेगा, कितना खास उनका दिन हो सकता है, क्या कुछ खास उपाय पंडित जी आज कन्या राशि वाले कर सकते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रह सकता है। जो भी शेयर मार्केट के लोग हैं, जो भी वायदा बाजार के लोग हैं, उन्हें अत्यंत धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। निश्चित तौर पर मान के चलिए आज आपका तुक्का सही बैठ सकता है, परंतु फिर भी आप सलाह लेकर कार्य करें। आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस दिन को और खास बनाने के लिए आपको शिव मंदिर में कुछ भी घर की जो सामग्री होती है, गेहूं, आटा, दाल, नमक, ये निश्चित तौर पे सीधा सामान जिसको कहते हैं वो आपको दान करना चाहिए, जिससे आपको और अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। और अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत तनाव भरा रह सकता है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी मुझे दिखाई दे रही, विशेषकर माता जी को लेकर। आपको घर का माहौल बिगड़ने से बचाना चाहिए और इन गणेश उत्सव में जो 10 दिन विशेष महत्व बताए गए हैं, तो आपको विशेष गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं या फिर जो भी विघ्न उत्पन्न हो गए हैं उन्हें आप निश्चित तौर पे ख़त्म कीजिए। हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। और इस उपाय से बचने के लिए आप संकट मोचन हनुमान जी महाराज की भी आराधना करें। हनुमान मंदिर जाके सरसों के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित तौर पे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होगा। और अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कितना खास होगा, क्या उपाय भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र से आपको आनंद ही आनंद मुझे दिखाई दे रहा है। विशेषकर आप कोई अच्छी शुभ यात्रा कर सकते हैं, नए मित्र मिल सकते हैं, पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है। पराक्रम, जोश, ऊर्जा आपके अंदर अत्यंत रहेगी। जो आलस था आपके जीवन में वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। और इस दिन को अत्यंत शुभ बनाने के लिए गौ माता को गुड़, हरा चारा अवश्य खिलाएं, तो आपको और लाभ प्राप्त होगा। और अब चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए और जानेंगे कि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ उपाय उनके लिए आज के लिए बेहद जरूरी है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक तनाव भरा दिख रहा है मुझे। जितना ज़्यादा हो सके परिवार के सभी सदस्य अगर मौन धारण करेंगे तो इससे बड़ा उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बाकी सारे उपाय तो मैं बताऊंगा। आज के दिन सर्वोत्तम उपाय रहेगा, सभी घर के सदस्य गणेश जी का आराधना करें, मंत्र जाप करें। कम से कम 11 बार घर के सभी लोग भगवान जी के कमरे में बैठकर 11 बार गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो निश्चित तौर पे घर का माहौल बिगड़ने से बचेगा और घर के जो भी बड़े बुजुर्ग जी के स्वास्थ्य में जो हानि हो रही है उनसे उन्हें राहत मिलेगी। और अब चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए और जानेंगे कि मकर राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं।
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत ऊर्जावान, सकारात्मकता से भरा हुआ। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वह कार्य में संपन्नता, प्रसन्नता मुझे दिखाई दे रही है। आप जो भी इच्छा रखेंगे, आपकी इच्छा शक्ति बलवान रहेगी, प्रत्येक कार्य में सफलता के योग दिख रहे हैं। और जो जातक इन 10 दिनों में विवाह के लिए जो प्रयास करना चाहते हैं, तो ये 10 दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे, जिसमें से विशेषकर आज का दिन जो आप विवाह प्रस्ताव के लिए प्रयास कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे आपके द्वारा भेजा गया प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है, या फिर कहीं से आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, तो जिसे आपको स्वीकार करना अत्यंत उचित रहेगा। और इस दिन को अत्यंत शुभ बनाने के लिए आप किसी भी शनि मंदिर जाएं और 11 गरीबों में पीली वस्तु दान करें, तो जिससे आपके मांगलिक कार्य की संभावना अत्यंत प्रबल होगी। बिल्कुल। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहेगा, कितना खास उनका दिन हो सकता है, क्या कुछ खास उपाय आज आप उनके लिए बताएं? कुंभ राशि वाले जातक आज के दिन पूर्णतः आर्थिक पक्ष को लेकर तनाव महसूस कर सकते हैं। कर्ज से आप परेशान रह सकते हैं। आपको सावधानी बरतना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके कर्ज लेने से बचें। आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस वाली स्थिति महसूस कर सकते हैं। सलाह दी जाती है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी परामर्श का अनुभव प्राप्त करें, जिससे आप उचित निर्णय लेने में सहायक रहेंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे। और आज के दिन गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी भार उत्पन्न हो रहा है, जो भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, आप उनके दिमाग में थोड़ी शांति दें और मुझे भी शांति प्राप्त हो। ऐसी मैं आपसे मंगल कामना करता हूँ। और गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपका मंगल कार्य होगा। और अब चर्चा कर लेते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों के बारे में, और जान लेते हैं कि मीन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास उपाय मीन राशि वाले जातकों को करना चाहिए। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मीन राशि वालों के लिए शेयर मार्केट अत्यंत शुभ रह सकता है। तो आज के दिन निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट, चाहे वो वायदा बाजार हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, उसमें आपको निश्चित तौर पे लाभ की प्राप्ति रहेगी। सलाह लेकर कार्य करें। अत्यंत अच्छा दिन है, तो उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करें। कुंडली में 1 लाख कमाने के योग है आज के दिन, तो प्रयास करें कि उसको 2 लाख में तब्दील कैसे करना है। और इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा। आप किसी भी जलाशय के किनारे 11 दीपक अपने पूर्वजों के नाम के लगाएं, जिससे आपको इन 10 दिनों में गजानन जी के साथ साथ अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इसके बाद गणेश पितरों का ही दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अंतिम राशि के बारे में भी हमने चर्चा की, मीन राशि के बारे में हमने जाना कि उनका दिन कैसा रहेगा, कितना खास उनका दिन हो सकता है, क्या उपाय वे कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी राशिफल को लेकर हमने ये सारी खास बातें, खास उपाय जो हैं, हमारे साथ मौजूद खास मेहमान यानी कि हमारे पंडित जी ने बताया। लेकिन देखिए पंडित जी, एक सवाल, छोटा सा सवाल ये है, सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या खास उपाय करें, जिससे कि जिस तरीके से खुशी खुशी गणपति बप्पा को घर पर लेकर आए हैं, तो पूरा जो उनका साल है, आने वाला जो समय है, वो अच्छा बीते। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छा उपाय है आप गणेश जी का पंचामृत से जो अभिषेक करेंगे, और जो पंचामृत जो रहेगा ना, उसके घर के सभी सदस्य अगर उसका पान करते हैं, अगर वो ग्रहण करते हैं पंचामृत, चरणामृत जो गणेश जी का रहता है, तो घर में सभी लोगों की बुद्धि सकारात्मक दिशा में रहेगी। आजकल घरों में देखा जाता है कि विचार नहीं मिलते, तो निश्चित तौर पे सभी के विचार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जितना हो सके सभी घर के सदस्य मिलकर, विशेषकर जो विसर्जन वाला दिन रहेगा, कम से कम 11 बार घर के सभी सदस्य मिलकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या फिर संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें। तो निश्चित तौर पे ये 10 दिन गणेश जी की जो आपने सेवा की है, तो आने वाले जो अगले साल के जो गणेश जी आएंगे, तब तक आपके जीवन में अच्छा धन, वैभव, ऐश्वर्य की वर्षा होगी। ये मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ। तो चलिए, ये तो यहाँ पर उपाय को लेकर जानकारी दी गई है, लेकिन एक और खास महत्वपूर्ण एक ऐसा सवाल है पंडित जी आपसे, जहाँ पर भोग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गणपति जी को जैसे मोदक पसंद है, लेकिन सभी राशिफल वालों के लिए अगर बातचीत की जाए, तो उन्हें क्या भोग यहाँ पर खास तौर पर लगाना चाहिए? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है शिवाजी। व्यक्ति मार्केट जाता है तो भूल ही जाता है कि मुझे क्या लगाना है भगवान जी को भोग। तो मेष राशि वालों जातकों के लिए प्रयास करें कि गणेश जी को आप शहद का भोग लगाएं, है ना। आप किसी मंदिर में, किसी पंडाल में जहाँ पर गणेश जी का अभिषेक होता है, तो आप वहाँ पे शहद का दान कर सकते हैं, है ना। ये भी एक भोग में आता है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आप गणेश जी को दूध से, सफ़ेद वस्तु से संबंधित दही हुआ, दूध हुआ, ये आप जरूर भोग लगा सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक जो हैं, आप हलवे का भोग लगा सकते हैं गजानन जी को।
कन्याओं को वो हलवे का भोग लगाएं गजानन जी के बाद तो अत्यंत घर में प्रेम पूर्वक माहौल बना रहेगा। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए गणेश जी को वही दूध दही मिश्रित जल रसपान सभी घर के सदस्यों को करना चाहिए, जो कि अत्यंत शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए गजानंद जी को गुड़ और चने का भोग लगाना अत्यंत शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हरी दूर्वा लगाना या फिर हरे मोदक लड्डू अत्यंत शुभ रहेंगे, वो आप लगा सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं भोग की विशेष बात बताऊं तो आपको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अष्टम राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर प्रसाद की चर्चा की जाए तो मान के चलिए आप अनार का भोग आप निश्चित तौर पे गजानंद जी को लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए गजानंद जी को केले का भोग आप लगा सकते हैं, किसी भंडारे में आप बंटवा सकते हैं, मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में भी वो उस भोग को अर्पण कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए गणेश जी को आप तेल का भोग लगा सकते हैं, किसी भंडारे में आप दान कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गणेश जी को आपको खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। प्रयास करें कि खिचड़ी में मूंगफली दाने की मात्रा अधिक हो, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए चने की दाल गुड़ मिश्रित रखने से भी आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, तो ये भोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल, देखिए जैसे गणपति बप्पा को यहाँ मोदक चढ़ाए जाते हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जैसे आपने सभी राशिफल को लेकर अब यहाँ पर क्या भोग यहाँ पर गणेश जी को लगाएं, लेकिन देखिए मूसक जो कि गणपति बप्पा की सवारी होती है, लेकिन मूसक को भी अगर देखें तो यहाँ पर भोग का एक महत्व जो है काफी खास माना जाता है, क्योंकि अगर मूसक नाराज हुए तो गणपति बप्पा भी नाराज हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए मूषक बिल्कुल एक संतुलन का प्रतीक माना जाता है, कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी को भोग लगा रहे हैं तो उनका जो सवारी है मूषक देव, मूषक राज, आपको उन्हें भी जो मैंने भोग बताए वह उन्हें अर्पण करना चाहिए। अच्छा चलिए, इस बीच एक और सवाल है पंडित जी आपसे, जहां पर दोष जो होता है लोगों के जो दोष है काफ़ी ज़्यादा लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अगर लोगों को देखें तो वो ज्योतिष आचार्यों से ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो दोष चल रहा है उसे कैसे हम हटाएं, या फिर जो दोष होने से कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई सारे काम बिगड़ जाते हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं। जैसे अभी हमने दाम्पत्य जीवन वाला ही आपने बताया, लेकिन इसके अलावा भी कई विद्यार्थी होते हैं जिन्हें सफलता नहीं मिल रही है पढ़ाई में, कई दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी होते हैं जिनके रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं, या फिर किसी को बच्चों को लेकर परेशानी होती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये भी दोष में ही आती हैं। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा शिवाजी आपने। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को राहु की महादशा चलती है, केतु की महादशा चलती है, तो व्यक्ति क्या भ्रमित हो जाता है, उसका बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है पूर्णतः। तो इस बीच में बुद्धि के देवता गजानंद जी हैं, तो हम लोग गणेश जी की आराधना करते हैं, विशेष इन कठिनाई वाले समय में, राहु की महादशा में, केतु की महादशा में। तो गणेश जी की आराधना, प्रार्थना, उनके उपाय ना बहुत ज़्यादा सहायक अपने जीवन में रहते हैं, क्योंकि कई बार केतु की महादशा में व्यक्ति ना गलत रास्ते पर चला जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसकी बुद्धि का ही नाश हो जाता है। एक उदाहरण पर देखा जाए तो दुर्योधन की तो बुद्धि ही खत्म हो गई थी, है ना, रावण की बुद्धि का नाश हो गया था। तो ऐसे समय में ना गणेश जी की विशेष आराधना प्रार्थना करना चाहिए। और गणेश जी तो सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता है, प्रथम पूजनीय है, और बहुत ही ज़्यादा आशुतोष हैं, जैसे उनके पिताजी हैं शिव शंकर भगवान, वैसे ही वो हैं, वो भी अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन सब राहु केतु और नाना प्रकार के जो ग्रह दोष जीवन में रहते हैं उससे बचने के लिए हर व्यक्ति को गणेश जी की आराधना करना चाहिए। और अगर आप दृढ़ संकल्प करके 108 का संकल्प लें विधि विधान के साथ, 108 बार गणपति स्तोत्र का अगर पाठ करें तो निश्चित तौर पे जीवन की जो दोष है, जो आपने परेशानियां बताई, चाहे वह दाम्पत्य जीवन की हो, संतान प्राप्ति में कई बार विलंब आता है, मिसकैरेजेस हो जाता है महिलाओं को, कई बार व्यक्ति को उसके अंदर पोटेंशियल है, मान के क्षमता भी है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर भी गणेश जी उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो ग्रह दोष मिटाने के लिए भी गणेश जी की कृपा आशीर्वाद बहुत
सिद्धिकारक रहता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ग्रह दोष जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी इसे लेकर होती है, लोग परेशान होते हैं और इन सवालों के जवाब ज्योतिष से ही लेना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रह खराब चल रहे हैं तो हम क्या उसे लेकर उपाय करें जिससे कि हमारी ये ग्रह अच्छे से करें। खासतौर पर देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि गणेश जी की आराधना करना बेहद ज़रूरी होता है, तो ये सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और एकदम सटीक जवाब है कि अगर आप अपने ग्रह अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोगों को गणेश जी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए, आराधना जो है गणेश जी की जरूर करनी चाहिए।